हेलो स्टूडेंट, मैं नितिन आर्या और ये हमारा सेशन रहेगा क्लास 10 की त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए। और इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 2। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा cos A बराबर cos B है तो सिद्ध करो कि कोण A बराबर कोण B। क्या कहना चाहता है? दो कोण A और B हमें न्यून कोण दे रखे हैं, दैट मीन्स दोनों के मान 90 से कम है। कोण A और कोण B 90 से कम है और cos A और cos B बराबर है, राइट। तो दैट मीन्स A और B समकोण त्रिभुज के कोण होंगे। cos A और cos B बराबर दे रखा तो दोनों न्यून कोण है, दैट मीन्स दोनों समकोण त्रिभुज, समकोण राइट एंगल तो नहीं हो सकते, राइट है ना। और हमें सिद्ध करना है कोण A और कोण B बराबर है, उनके मान भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले जो दे रखे हैं उनको जल्दी से लिख देते हैं। दिया है कोण A और कोण B न्यून कोण है। सेकेंड, दोनों का कोसाइन इक्वल है, cos A इक्वल टू cos B, ये हमें दिया है। और सिद्ध क्या करना है? कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर कोण B। चलिए अब कैसे सिद्ध करें, ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो अब क्योंकि त्रिकोणमिति हमें कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा है कि ये कहता है ट्रायंगल ABC में कोण A और कोण B न्यून कोण है, ऐसा दिया नहीं है। तो दो अलग अलग त्रिभुज हम ले सकते हैं, दोनों अलग अलग त्रिभुज। तो रचना कर दें, क्या करेंगे हम? दो त्रिभुज बना लिए, एक में कोण A लेना है और एक में कोण B लेना है। ये कोण A और ये कोण B, राइट एंगल ACD और BPQ। चलिए ये ले लेते हैं। C पर समकोण है, दैट मीन्स एक त्रिभुज लिया हमने ACD, त्रिभुज ACD की रचना करी और त्रिभुज BCD की रचना करी, जिसमें ACD में कोण C समकोण है और BPQ में कोण P समकोण है। A और B दोनों न्यून कोण है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन की शुरुआत अगर सही है तो सही क्वेश्चन राइट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहले बिना त्रिभुज बनाए हम प्रोसीड नहीं कर सकते, तो हमने सबसे पहला काम त्रिभुज बना लिया है। क्योंकि हमें एक त्रिभुज दे नहीं रखा है तो हमने दो अलग अलग त्रिभुज बना लिया। हमें नहीं दिया है कि कोण A और कोण B एक ही त्रिभुज के कोण है, राइट। तो हमने दो अलग अलग ट्राइंगल ले लिए, दो अलग अलग त्रिभुज ले लिए, एक में कोण A ले लिया, एक में कोण B ले लिया। तो ACD एक त्रिभुज हो गया और BPQ एक त्रिभुज हो गया। कोण C और कोण P समकोण ले लिए। अब सिद्ध करना है हमें कोण A बराबर कोण B और दिया है cos A बराबर cos B। तो चलिए पहले तो A और B न्यून कोण से तो हमने ट्रायंगल बना दिया। अब इसका उपयोग करते हैं जो दिया है एक और फिर देखते हैं हम क्या कुछ कर सकते हैं। चलिए cos A बराबर cos B, यहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। चलिए स्पेस थोड़ा कम पड़ सकता है, चलिए यहां लिख देते हैं cos A बराबर cos B। अब जब cos A और cos B दे रखा है, cos क्या होता है? cos होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो cos A का मान है AC अपॉन AD। इसी तरह cos B का मान है BP अपॉन BQ, BP अपॉन BQ। तो ये हमें दिया है। थोड़ा सा इसको अगर हम ढंग से ऑब्जर्व करें, मॉडिफाई कर दें, तो अभी क्या AC अपॉन AD, AC अपॉन AD इक्वल टू BP अपॉन BQ। AC अपॉन BP कर दूं अगर मैं, AC अपॉन BP, इसे इधर लिया हूं और इसे इधर लिया है, इज इक्वल टू AD अपॉन BQ। इसका फायदा क्या हुआ?
AC अपॉन BP, इस ट्राइंगल की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा, इस त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात दूसरे त्रिभुज की, इस त्रिभुज की दूसरी भुजा AD का इस त्रिभुज की दूसरी भुजा BQ से के अनुपात से बराबर है। दैट मीन्स इन दोनों साइड का रेशियो और इन दोनों साइड का रेशियो बराबर है, राइट। तो अब यहां से हम अगर आइडिया लगाना चाहें कि हमें सिद्ध करना है कोण A और कोण B बराबर है, कोण A और कोण B बराबर सिद्ध करना है, ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होती है, अपना रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, दो कोण तो ऑलरेडी, इसका एक कोण इसके एक कोण के बराबर है, ये हमें ऑलरेडी दिया है, या हमने, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो एक कोण इस कोण के बराबर है। A और B हम सिद्ध कर देते हैं तो बाकी ये और ये भी तो बराबर ही होंगे, कोण D और कोण Q आपस में बराबर होंगे, ये इसके बराबर, क्यों, समकोण त्रिभुज में इन दोनों का सम 90 होगा। भाई ये 90 है तो इन दोनों का योग भी 90 होगा। मान लो ये अगर 60 आता है तो ये भी 30 होगा, और ये 60 आता है तो ये भी 30 होगा। दैट मीन्स तीसरा कोण भी बराबर हो गया। तीनों कोण बराबर होते ही एंगल 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 क्राइटेरिया लग के समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। समरूप त्रिभुज होते ही सब कुछ, बहुत सारी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाती है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, उल्टा समरूप त्रिभुज प्रूव कर दें तो ये कोण बराबर हो जाएंगे, है ना। तो इसमें हमें सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करना है। तो चलिए पहले एक मेथड देखते हैं करना कैसे है, उसके बाद मैं कुछ और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को हम किसी कांस्टेंट k के बराबर मान लें। दो अनुपात बराबर है तो किसी किसी संख्या के बराबर होंगे, ठीक है। हमें इन दोनों का अनुपात तो निकाल लिया, ये और इसका अनुपात है, इसका और इसका अनुपात के बराबर है, तो बाकी दो साइड का अनुपात और निकालना, ये भी अगर k आ जाए, इसका मतलब CD और PQ का अनुपात भी अगर k आ जाए तो अपना रिजल्ट प्रूव हो जाएगा ना। हमें क्या करना है, अगर मैं CD और PQ का अनुपात भी k के इक्वल प्रूव कर दूं, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी k है, इनका और इनका अनुपात k है और ये भी k हो जाए, तो तीनों बराबर हो जाएंगे। और तीनों बराबर होते ही S क्राइटेरिया, S जो नियम है समरूप त्रिभुज का, उससे ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप होते ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो CD का मान त्रिभुज ACD से, CD कितना है, लंब है ना, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होगा। क्या होगा, AD का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर का वर्गमूल होगा। K स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसे ही PQ कितना होगा, PQ लंब है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, सेम वही BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, इसका वर्गमूल होगा, राइट। अब AC कितना है, AC है BP मल्टीप्लाइड बाय K, और AD है BQ मल्टीप्लाइड बाय K। यहां से AC का मान K टाइम्स ऑफ BP है और AD का मान K टाइम्स ऑफ BQ है। ये दोनों मान यहां रख देता हूं मैं, K टाइम्स ऑफ BQ का स्क्वायर माइनस K टाइम्स ऑफ K गुणा BP का स्क्वायर, इनका वर्गमूल, भाग में वही है BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर का वर्गमूल। ध्यान से देखना, CD और PQ दोनों में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां ब्रैकेट में कर देंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो भी नियम काम में लेते चलो, लिखते चलो, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा अच्छा कर लिया ना तो एग्जामिनर नंबर काटने की सोचेगा, और काटने की सोचेगा तो यही कोई ऑप्शन है उसके पास काटने के लिए। अगर कुछ करके नहीं आओगे तो नंबर देने के लिए जगह ढूंढेगा, कुछ सही किया हो तो नंबर दे दूं, और कुछ अगर ज़्यादा कर लिया तो नंबर काटने की सोचेगा कि कहाँ नंबर काटूं, क्या भूल गया है नंबर काट लूँ, राइट। तो यहाँ से क्या करेंगे, K स्क्वायर BQ स्क्वायर, K स्क्वायर BP स्क्वायर, तो K स्क्वायर में से K बाहर कॉमन आएगा, यहाँ से भी K स्क्वायर बनेगा, K स्क्वायर BQ स्क्वायर, यहाँ से भी K स्क्वायर BP स्क्वायर बनेगा। K स्क्वायर कॉमन आके BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, K स्क्वायर कॉमन आके बाहर K निकलेगा, वर्गमूल लेने पर K बाहर आएगा, और यहाँ भी BQ का स्क्वायर माइनस BP का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होकर K बन जाएगा।
और के बनते ही अपना काम आसान हो गया। अब ये अनुपात और ये अनुपात तीनों बराबर है, अतः AC बटा BP बराबर AD बटा BQ, ये बराबर है CD बटा PQ के। अतः त्रिभुज ACD, कौन से ACD और त्रिभुज BPQ समरूप हैं किससे? SSS नियम से, SSS नियम से, SSS क्राइटेरिया, ये दोनों समरूप हो गए। अब समरूप होते ही क्या हुआ? अतः त्रिभुज कोण A बराबर कोण B, समरूप होते ही हम कहेंगे कोण A और कोण B का मान बराबर है। ठीक है, तो इस तरह हमें सिद्ध करना है। तो यहां से, क्योंकि ये जो कोण जो सिद्ध करना है उससे ही आगे निकलेगा हमें करना क्या है। कोण A और कोण B बराबर सिद्ध करने हैं। कैसे हो सकते हैं कि इन दोनों ट्राइंगल को समरूप सिद्ध कर दें? उसके लिए हमें स्टार्टिंग में काफी कुछ यहां से भी क्लियर हो जाता है। दो कॉस के मान बराबर हैं तो AC अपॉन AD बराबर BP अपॉन Q की, यहां से इस साइड का और इस साइड का रेशियो, दो त्रिभुज की दो भुजाओं का रेशियो तो आपस में बराबर है। आधार इसके आधार का रेशियो, इसके कर्ण का रेशियो बराबर है। तो हमें खाली लंब का रेशियो, लंब के रेशियो, इन दोनों के लंब के रेशियो भी बराबर सिद्ध करना है। इनके के इक्वल आ जाए तो अपना काम हो जाता है। तो हमने क्या किया, दोनों के लंब का रेशियो लिया, इनके मान लिखे, इनका उपयोग कर लिया समीकरण। इसको अगर 1 दे दें हम तो समीकरण 1 से, बेटा मेरे पास स्पेस कम है इसलिए एग्जाम्पल 2 कहता है कोण B तथा कोण Q न्यून कोण है तथा साइन B और साइन Q बराबर है। तो सिद्ध करना है कोण B और कोण Q बराबर होंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। B और Q न्यून कोण दे रखे हैं और साइन B और साइन Q बराबर दे रखे हैं। ये तो हमें दिया है और सिद्ध करना है कोण B और कोण Q बराबर है। तो बिल्कुल वैसा ही काम करना है। दो अलग अलग त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण B और कोण Q बराबर दे रखे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया और ये दूसरा समकोण त्रिभुज हो गया। इसमें इस कोण को हम ले लेते हैं B और इसे ले लेते हैं Q। तो त्रिभुज ले लेते हैं ABC, राइट, C पर समकोण है, और एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR जहां R पर समकोण है। ये दो त्रिभुज ले लिए। साइन B और साइन Q बराबर दे रखा है। साइन B बराबर है साइन Q के। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, आपको एक आइडिया बता दूंगा किस तरह करना है। साइन B और साइन Q, तो साइन कितना होगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, ये हो गया साइन, राइट। साइन B का मान तो आधार ये है। अब देखो B, साइन B कह रहे हैं ना, तो ये आधार होगा और ये लंब होगा। ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है। तो यहाँ पर ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। ऐसे ही साइन Q का मान, साइन Q लंब बटा कर्ण, तो PR बटा PQ, PR बटा PQ, ये आ गया। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें हम, तो AC और PR का अनुपात AB और PQ के अनुपात के, AB और PQ के अनुपात के बराबर है। इनको मान लिया हमने K के बराबर है। उसका मतलब AC और PR, इसका लंब और इसके लंब का अनुपात, PQ और AB, दैट मीन दोनों के कर्ण का अनुपात बराबर है। तो ये अगर दोनों के आधार का अनुपात भी बराबर आ जाए, दैट मीन्स BC और QR का अनुपात भी K के बराबर आ जाए, तो हम रिजल्ट प्रूव कर देंगे। तो हमें क्या लेके चलना है, BC और QR का अनुपात हमें निकालना है और इसको भी K के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो BC है आधार, आधार होगा लंब कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर का रूट। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, कर्ण स्क्वायर है AB स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर कितना है AC स्क्वायर, इनका वर्गमूल। ऐसे ही QR, ये भी आधार है,
तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का वर्गमूल। ए बी की जगह मैं के गुणा पी क्यू लिख दूंगा, तो ए बी स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। ए बी की जगह लिखा है के मल्टीप्लाई पी क्यू, तो मैं चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, माइनस, और ए सी की जगह आ जाएगा के मल्टीप्लाई पी आर, इनका पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का वर्गमूल। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो ये बनेगा के का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर माइनस के का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर का वर्गमूल भाग पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर का वर्गमूल। के स्क्वायर पूरे में से कॉमन आ रहा है, ये और ये कॉमन आएगा और बाहर के निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर भाग पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये होंगे कैंसिल, बचेगा के होते ही अपना काम हो गया आसान। क्या हो गया, ए सी अपॉन पी आर बराबर ए सी अपॉन पी क्यू। अतः ये दो तो ऑलरेडी बराबर थे के और ये भी के बराबर आ गया। इसका मतलब ए सी अपॉन पी आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तीनों बराबर है किसके, के या तीनों भुजाओं के अनुपात समान है। अतः क्या त्रिभुज समरूप है, और इसलिए जब समरूप है तो कोण B बराबर कोण Q है। अब आता हूं उसके दूसरे मेथड पे। अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये पूरी कहानी मैं कहूँ हटा देता हूँ, ये बेकार है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको तो मजे आ जाएंगे। अगर ये पूरा पोर्शन जो कैलकुलेशन किया है मैं इसी को हटा दूं, जो दिया है यही क्वेश्चन खत्म कर दूं, तब कैसा लगेगा आपको, मजा आएगा कि नहीं आएगा। यही क्वेश्चन अगर खत्म कर दें, ये दो ट्राइंगल बनाए, साइन बी और साइन क्यू के मान लिखे और क्वेश्चन को यहीं खत्म, इधर ये किया और क्वेश्चन को यहीं खत्म कर दें, तब मजा आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। दो समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा का अनुपात दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा के अनुपात के, तथा समकोण त्रिभुज के कर्ण का अनुपात दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण के अनुपात के बराबर हो। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण का अनुपात, इसके कोई भी एक भुजा आधार का अनुपात या लंब का अनुपात आपस में बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। ये कहलाता है RHS क्राइटेरिया। RHS नियम से, RHS नियम, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस एंड साइड, राइट एंगल्ड समकोण, हाइपोटेनियस कर्ण और साइड भुजा। समकोण दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के कर्ण का, अरे भैया यहां पर देख लो, AB और PQ कर्ण है, तो AB और PQ का अनुपात इसके QR और लंब से, ये AC और PR के अनुपात के बराबर है, तो कर्ण का अनुपात और लंब का अनुपात आपस में बराबर है। तो दो समकोण त्रिभुज के कर्ण का अनुपात और लंब का अनुपात आपस में बराबर है, इसलिए दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होंगे, और इसलिए समरूप होंगे तो कोण भी बराबर होंगे। ये कई काम क्वेश्चन नंबर 6 में, दो समकोण, यही क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। कॉस दोनों कोसाइन बराबर थे ना, इसी स्टेप पे क्वेश्चन फिनिश। RHS क्राइटेरिया से, क्योंकि दो समकोण त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात, एक भुजा तथा एक कर्ण के अनुपात बराबर अगर होते हैं तो दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या नियम है, दो समकोण त्रिभुज के एक भुजा तथा एक कर्ण के अनुपात, एक समकोण त्रिभुज की भुजा और कर्ण का अनुपात दूसरे समकोण त्रिभुज की एक भुजा और कर्ण से समानुपाती है, समान अनुपात रखते हैं, तो दोनों समकोण त्रिभुज समरूप होंगे या सिमिलर होंगे। तो यहां हमने क्या किया, दो भुजाओं का, इन दोनों का अनुपात निकाल के के इक्वल प्रूव किया। लेकिन अगर हमें प्रमेय पता है ना, अगर हम दो लाइन लिख सकते हैं प्रमेय की, तो ये पूरी कैलकुलेशन बच जाती है और यही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है समरूप त्रिभुज से। क्यों, अरे भैया जब त्रिभुज ABC सिमिलर हो गया
त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम कहेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू है। दैट्स इट। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही।